हेलो फ्रेंड्स, ईयर 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के 5वें यूनिट नेटवर्क प्रोटोकॉल के तीसरे टॉपिक 5.3 के OSI रेफरेंस मॉडल के इस वीडियो के सेकंड वीडियो में, दूसरे पार्ट के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश कुमार नाथ, लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली से आपको ये टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। OSI रेफरेंस मॉडल के पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनकी ग्रुपिंग किस आधार पर की गई है और OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयरों में से पहली 3 लेयर्स को हमने समझने की कोशिश की। हमने फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये 3 लेयर्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग बाकी की 4 लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इनको पढ़ेंगे। इनको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो पार्ट 2। OSI रेफरेंस मॉडल की चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ये सुनिश्चित करता है कि मैसेज उसी क्रम में सेंड किया जाए जिस क्रम में उन्हें भेजा गया है और डेटा में किसी प्रकार का डुप्लीकेशन ना हो। इस लेयर की मुख्य जिम्मेवारी डेटा को ट्रांसफर करना है। ये ऊपरी लेयर से डेटा प्राप्त करता है और उन्हें सेगमेंट्स में परिवर्तित करता है। मित्रों, आपको पता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसके नीचे नेटवर्क लेयर होती है और नेटवर्क लेयर में हम लोग जो हमारे पास में जो डेटा है उसको हम पैकेट बोलते हैं। नेटवर्क लेयर के नीचे डेटा लिंक लेयर होती है, वहाँ पर हम लोग डेटा को फ्रेम्स बोलेंगे। यहाँ पे डेटा और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में होता है जिसको बोला जाता है सेगमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको याद रखना है और ये MCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर चूँकि ये चौथी लेयर है तो यहाँ पे जो हेडर जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है H4, हेडर 4 बोला जाता है। ये इसके साथ में अतिरिक्त सूचना जोड़ी जाती है। यहाँ पे जो सेशन लेयर से जो डेटा आ रहा है उस डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और साथ में हर सेगमेंट के साथ में एक हेडर 4 जोड़ दिया जाता है। इस हेडर 4 में कुछ जरूरी सूचनाएं होती है जो हम लोग देखेंगे क्या होता है। इस लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है क्योंकि ये डेटा को विश्वसनीयता के साथ डिलीवर करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनेगा। नेटवर्क लेयर की सहायता से बेस्ट पाथ का चयन हो चुका होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में मुख्यतः 2 प्रोटोकॉल काम में ले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, ये 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को एक रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है जबकि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो पहले TCP के बारे में बात करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सिस्टम को इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। यह होस्ट के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है और उस कनेक्शन को बनाए रखता है, मेंटेन करता है। जब डेटा को TCP कनेक्शन पर भेजा जाता है तो TCP प्रोटोकॉल डेटा को सेगमेंट नामक छोटी इकाइयों में बांट देता है और प्रत्येक सेगमेंट अलग अलग रूट का उपयोग कर इंटरनेट पर ट्रेवल कर सकता है और वे डेस्टिनेशन पर भी अलग अलग क्रम में पहुंचते हैं। ये प्रोटोकॉल पैकेट को रिसीवर पर पैकेट्स को सही क्रम में बनाए हुए रखता है। देखिएगा, बात यह है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है जिसके अंदर सेंडर और ट्रांसमीटर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। सेंडर और ट्रांसमीटर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है और उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश किए जाने के बाद में उसके ऊपर डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा सेगमेंट्स की फॉर्म में। UDP यह ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ये एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें रिसीवर पैकेट के प्राप्त होने पर
सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है, सेंडर एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा भी नहीं करता, इसलिए ये एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। हमें पहले वाले चैप्टरों में हमने पढ़ा है कि जब भी रिसीवर को पैकेट मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा या फ्रेम मिलेगी, कुछ भी डेटा प्राप्त होगा, तो वो उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, रिसीविंग भेजेगा, पावती भेजेगा कि भाई मुझे डेटा मिल गया है, इसका कन्फर्मेशन भेजेगा। लेकिन यूडीपी में इस प्रकार का कोई कन्फर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमारा समय भी खराब करता है और नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक भी बढ़ाता है। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपली एक टाइम आउट का ध्यान रखते हैं और उस टाइम आउट के बाद में पैकेट्स को डुप्लीकेट भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर तक तो आपका डेटा आ गया, क्योंकि उसका जो आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क लेयर के अंदर दिया गया है, लेकिन एक कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोग्राम रन होते हैं। इस कारण सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा का ट्रांसमिशन केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ना होकर बल्कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक होता है। इसको आप उदाहरण से समझिए कि आप अपने कंप्यूटर पे वेब ब्राउज़र पे डेटा, आप इंटरनेट चला रहे हैं, यानी कि आपका क्रोम जो सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र, उस पे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं और इसी के साथ ही आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ऑटो अपडेट ऑन हो जाता है और वो अपने आप को नेट से डेटा अपना डाउनलोड करके अपने आप को अपडेट कर रहा है। सिमिलरली आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है, वो भी अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है। तो अभी नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए आपके कंप्यूटर में 3 अलग अलग प्रोसेस हो गए। एक तो आपका वेब ब्राउज़र का प्रोसेस हो गया क्रोम का, एक आपका एंटीवायरस का प्रोसेस हो गया और एक आपका विंडोज़ का खुद का अपडेट का प्रोसेस हो गया। तो ये जो 3 अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये अलग अलग रन हो रहे हैं और अलग अलग प्रोसेस बनाते हैं। और इन तीनों प्रोसेस का जो डेटा है वो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पे आके मिक्स हो जाए, कि क्रोम का डेटा जो है वो विंडोज़ के पास चला जाए और विंडोज़ का डेटा जो है वो एंटीवायरस के पास चला जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर है हेडर जोड़ा जाता है जिसमें सर्विस पॉइंट एड्रेस या पोर्ट एड्रेस होता है। नेटवर्क लेयर की जिम्मेवारी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करना होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेवारी मैसेज को सही प्रोसेस तक ट्रांसमिट करना है। तो इस उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्य है, एक ही कंप्यूटर पर अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है, वो कार्य ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा किया जाएगा। सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। सेगमेंटेशन का अर्थ है हमारे डेटा पैकेट्स को टुकड़ों में बांटना, ये सेंडर एंड पर किया जाएगा, और रीअसेंबली जो है वो रिसीवर एंड पर किया जाएगा। तो उन टुकड़ों को सही तरीके से जोड़ना और सही क्रम के साथ में जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रत्येक सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है जो विशिष्ट रूप से सेगमेंट की पहचान करता है। जब मैसेज डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज को सीक्वेंस नंबर के आधार पर रीअसेंबल करके प्रेजेंट कर देता है। कनेक्शन कंट्रोल सर्विस। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 सर्विसेज प्रदान की जाती है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस सर्विस प्रत्येक सेगमेंट को एक इंडिविजुअल पैकेट के रूप में मानती है और वे सभी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए विभिन्न रूट में ट्रेवल कर सकते हैं। यानी कि कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, सीधा ही डेटा का ट्रांसमिशन हो जाएगा। अनरिलायबल अप्रोच है कनेक्शन लेस अप्रोच। कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ये जो सर्विस पैकेट भेजने से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है और सभी पैकेट को एक ही रूट पर ट्रेवल करवाते हैं। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये भी 2 इसके फंक्शन हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, जिनके बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। एरर नहीं होनी चाहिए और फ्लो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगली लेयर है सेशन लेयर। ये OSI मॉडल की 5वीं लेयर है। सेशन लेयर का उपयोग कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में इंटरैक्शन स्थापित करने, बनाए रखने और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा है और नीचे
सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा आ रहा है और नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजा जा रहा है। ये सारी चीज़ जो है वो सेंडर एंड पर है और ये जो चीज़ है वो रिसीवर एंड पर हो रही है। यहाँ पे जो हेडर जोड़ा जाता है उसे हेडर 5 कहा गया है, क्योंकि ये 5वीं लेयर द्वारा जोड़ा गया हेडर है। और यहाँ पे जो सेशन है मेंटेन किए जाएंगे, इंटरेक्शन करने के लिए सेशन मेंटेन किए जाते हैं। सेशन लेयर के दो ही मुख्य फंक्शन है, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। सेशन लेयर एक डायलॉग कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है जो दो प्रोसेस के बीच में एक संवाद बनाता है, या हम कह सकते हैं कि ये दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन की अनुमति देता है, जो या तो हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। हम जानते हैं हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का क्या तात्पर्य है, यानी दोनों तरफ ट्रांसमिशन हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स यानी एट ए टाइम एक ही करेगा ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स मतलब सेंडर हो या रिसीवर हो, साइमल्टेनियसली दोनों ही डेटा का ट्रांसमिशन और रिसीविंग कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, सेशन लेयर एक सीक्वेंस में डेटा को ट्रांसमिट करती है। इस प्रकार से ये डेटा को रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों एंड पर सिंक्रोनाइज करने का भी कार्य करता है। अगली लेयर है, छठी लेयर हमारी, प्रेजेंटेशन लेयर। ये लेयर मुख्य रूप से दो सिस्टम के बीच में आदान प्रदान की गई इंफॉर्मेशन के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से संबंधित है। सिंटैक्स का अर्थ होता है किसी भी चीज को लिखने का तरीका, सही तरीका, और सिमेंटिक्स का मतलब होता है उसके क्या अर्थ है, हमने जो लिखा उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ H6 तो ये इसका अर्थ क्या है, हेडर 6 है ये। तो सिमेंटिक्स यानी जो लिखा गया है उसका अर्थ क्या है, और सिंटैक्स मतलब जो लिखा गया सही तरीके से लिखा गया या नहीं लिखा गया। तो इससे संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे प्रेजेंटेशन लेयर में डिफाइन किए जाते हैं। यह नेटवर्क के लिए एक डेटा ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करती है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो डेटा को एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। इसको सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के 3 प्रमुख कार्य हैं, ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना। एन्क्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत सुना होगा आपने। डेटा जब नेटवर्क पर रहता है उस समय उसकी सुरक्षा करने के लिए हम डेटा को सिंपल भेजने की, प्लेन भेजने की बजाय उसको एनक्रिप्ट करके भेजते हैं, यानी कि उसको कोड बना के भेज देते हैं, ताकि ओवर द नेटवर्क अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाए या चोरी हो जाए, कोई पढ़ने का प्रयास करे तो डेटा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको कोडिंग करके भेजा है। तो सेंडर एंड पर एनक्रिप्शन किया जाता है और रिसीवर एंड के ऊपर इसको डिक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि डिकोड करके वापस से जो हमारा मूल डेटा है वो प्राप्त कर लिया जाता है। कंप्रेशन, कंप्रेशन का अर्थ होता है डेटा की साइज को कम करना। इसमें जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हटा देते हैं जिससे कि डेटा की साइज कम हो जाती है। कई कंप्रेशन टूल्स हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, विनजिप और विनरार सॉफ्टवेयर आपने काम में लिए होंगे शायद, जो कि डेटा को कंप्रेस करने के लिए काम में लिए जाते हैं। उससे डेटा की साइज कम हो जाती है, नेटवर्क पर समय कम लगता है। अंतिम लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क सर्विस का उपयोग करने के लिए यूजर और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एक विंडो के रूप में कार्य करती है। यह नेटवर्क पारदर्शिता, रिसोर्स एलोकेशन जैसे इश्यू को संभालता है। एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है। यह लेयर एंड यूजर के नेटवर्क सर्विसेज को प्रदान करती है। देखिए, एप्लीकेशन लेयर जो है वो एंड यूजर के लिए बनाई गई है। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पर स्लाइड कुछ करप्ट हो गई है, कंप्यूटर पे एकदम सही फॉर्मेट दिख रहा था ये, लेकिन अभी ये करप्ट हो गई, तो इसको मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि लास्ट हिस्सा है। एप्लीकेशन लेयर को मैं वर्बली आपको समझाता हूँ उदाहरण के द्वारा कि कई सारे यूजेस, डिफरेंट यूजेस जो हम इंटरनेट पे काम में लेते हैं, जैसे कि मेल ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र,
डायरेक्टरी सर्विस इत्यादि। तो ये जो मेल ट्रांसफ़र है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है और इसका काम होता है एंड यूज़र को ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाना, एंड यूज़र को ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कराना। सिमिलरली एक प्रोटोकॉल होता है, वो है FTP जो है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये भी जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ये यूज़र को रिमोट लोकेशन कंप्यूटर पर फाइलों को एक्सेस करने की, कंप्यूटर से फाइलों को प्राप्त करने की और फाइलों में किसी प्रकार का कार्य करने की अनुमति देता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो डायरेक्टरी सर्विस, इसमें हम लोग जो है किसी रिमोट लोकेशन पे जो कंप्यूटर पड़ा है उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को शेयर करने के लिए, विभिन्न ऑब्जेक्ट को ग्लोबल लेवल पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो एंड यूज़र के लिए वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम में आती है। यहाँ एप्लीकेशन से मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है। तो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिज़ाइन डेवलप किए जाते हैं जो यूज़र की अलग अलग प्रकार की नीड्स को फुलफिल करने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा ये आज का वीडियो पूरा होता है। इसमें मैंने OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर को समझाने की कोशिश की है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है या फीडबैक है तो आप इस मेल ID पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।